यूँ तो लगता ही नहीं था कि अब भारत में या उत्तर प्रदेश के किसी कोने में बड़े आंदोलन हो सकते हैं, लेकिन प्रयागराज का ये आंदोलन ये साबित करता है कि नाम बदलने से अब लोग ज़्यादा दिनों तक खुशफहमी में रहने वाले नहीं हैं। इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया। हिंदू एकता, सनातन धर्म की एकता की बात की गई। वास्तव में सबको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन जिस प्रकार से छात्र शक्ति का आंदोलन सामने आया है, उसे लेकर के तरह तरह की राय संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बनती चली जा रही है। और ये तय है कि छात्रों के इस आंदोलन से महाराष्ट्र का चुनाव हो या झारखंड का चुनाव हो, पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है। क्योंकि वहाँ जिस प्रकार के नारे लिखे गए कि मम्मी पापा हिंदू खतरे में नहीं हैं, आपके छात्र, आपके बच्चे खतरे में हैं। और उत्तर प्रदेश के जिस आयोग में कभी यादव आयोग लिखा गया था, यादव सेवा आयोग, वहाँ रातों रात शरारती तत्व के द्वारा चिलम आयोग लिख करके छात्रों को बदनाम करने की कोशिश भी की गई। पहली बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि हम सरकार के विरोधी नहीं हैं। छात्र लगातार ये कह रहे हैं कि हम हमारी मांगे मांग रहे हैं, और वास्तव में अपनी मांगे मांगना कोई गुनाह नहीं है। मांगेगा कौन और किससे? अगर छात्र मांग रहे हैं तो अपनी सरकार से मांग रहे हैं, उस सिस्टम से मांग रहे हैं। बात भी जायज़ है कि जिस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही हो, जहां सब कुछ एक धारा में पिरो देने की बात की जा रही हो, वहां एक दिन में परीक्षा क्यों नहीं हो सकती? बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब 75 जिले हैं तो सिर्फ 41 जिलों में ही परीक्षा क्यों कराई जाए? दूसरी बड़ी बात है, जो शंका की बात है, कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया, ध्यान से सुनेंगे सभी अभिभावक, जो लोग खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पीसीएस में और विभिन्न सेवा परीक्षाओं में, सिविल सर्विसेज में भेजने का स्वप्न देखते हैं, उनके लिए बड़े गौर करने योग्य बात है कि आखिरकार जिसके लिए आप खून पसीने की कमाई खर्च करते हो, वो वास्तव में किसी काम आएगी भी या नहीं भी आएगी। इसलिए चिंतन करने की बात है कि आखिरकार योगी सरकार के सिस्टम में कौन सा ऐसा अधिकारी बैठा हुआ है जो लगातार अफसरशाही के माध्यम से ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि अगर लगातार ये सरकार कहती है कि हम किसानों की तैसी, हम छात्रों की तैसी, हम युवाओं की तैसी हैं, ये देश युवाओं का देश है, तो आखिरकार वो कौन सी बात है कि बात सामने आ जाती है कि युवाओं के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। छात्र जब सड़क पर खड़ा है और इस प्रकार के आंदोलन में जिस प्रकार से बेटियों के साथ अन्याय करती हुई पुलिस की तस्वीरें नजर आ रही हैं, और लगातार छात्र कहते हुए नजर आ रहे हों कि यहाँ लेडी पुलिस अफसर नहीं है और बहनों के साथ, बेटियों के साथ बदसलूकी की जा रही है, तो योगी मोदी के उस नारे का क्या होगा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। जो सरकार लगातार ये नारे लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस सरकार के शासनकाल में जब पुरुष पुलिस के द्वारा बेटियों पर अत्याचार किया जाए, तो सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। और सड़क पर जिस प्रकार का आंदोलन आज खड़ा हुआ है, उससे 2027 की जो सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है, और सीएम योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है, उसका क्या होगा? दूसरी बात, इस उपचुनाव में भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि जब लोग देख रहे हैं कि छात्र सड़क पर हैं और मांगे बिल्कुल जायज हैं कि एक दिन में परीक्षा हो जाए। दूसरी बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि इससे उनकी रैंक पर और परीक्षा परिणाम पर, सब पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही थी कि कोई भी प्रक्रिया पूरी शुरू हो जाने के बाद किसी प्रक्रिया पर बदलाव नहीं किया जा सकता। इस सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय की बात छात्र लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार बीच में इस प्रकार का बदलाव कैसे और कौन लेकर के आ जाता है? और सरकार कैसी है जो लगातार तुरंत छात्रों को समझा नहीं सकती, छात्रों के हित में निर्णय नहीं ले सकती है? और लगातार आज चौथा दिन हो गया है, 3 दिन बीत चुके हैं, और चौथे दिन पर यह सुनने के लिए मिल रहा है कि यूपीएससी का जो सेवा चयन बोर्ड का आयोग है, वो आज कहीं बैठा हुआ है।
चर्चा करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए वो सलाह मशविरा करेंगे, देर तक करेंगे। उसके बाद निर्णय लेंगे कि आखिरकार एक दिन में परीक्षा करानी है, नहीं करानी है, आखिरकार नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया को वापस लेना है या नहीं लेना है। लेकिन छात्रों की जो मांगे हैं वास्तव में मांगी जानी चाहिए। और वैसे भी इस देश में छात्र राजनीति का खात्मा तो किया गया था, उत्तर प्रदेश में खासतौर से, और उसके बावजूद भी जब छात्र राजनीति करने वाले लोग नहीं है उनके बीच में, तब भी जब छात्र सड़क पर आंदोलन करने आता है तो सोचना चाहिए कि वास्तव में ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ छात्रों का आंदोलन है। महज सिर्फ विपक्षी पार्टियों से आंदोलन को जोड़ देने से क्या छात्रों की समस्याएं हल हो सकती हैं? अगर नहीं हल हो सकती हैं तो फिर उनको विपक्षी पार्टी का छात्र आंदोलन कह देने भर से इस समस्या का अंत तो नहीं हो जाएगा। लेकिन सरकार को और सिस्टम को साथ में इस देश की, इस उत्तर प्रदेश की जनता को देखना होगा, अभिभावकों को देखना होगा, उन युवाओं को देखना होगा जो लगातार धर्म के नाम पर अंधे हो जाते हैं। हमें नहीं कहते कि धर्म की बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर अंधा हो जाना यह भी बहुत गलत बात है। इससे गलत बात कुछ नहीं हो सकती। धर्म का मतलब है परमात्मा को मानना, आत्मा को मानना, परमात्मा के बताए मार्ग पर चलना और परमात्मा के उस प्रकाश के मार्ग पर चल करके अपने जीवन को साकार करना। धर्म कभी ये नहीं कहता कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लो। धर्म ये नहीं कहता कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद की राजनीति में पड़ करके अपने जीवन को आप समाप्त कर लो। क्योंकि जीवन मिला है उत्थान करने के लिए, जीवन मिला है साकार करने के लिए, इसलिए परमात्मा की बात माने, धर्म का पालन करें, धर्म के अंधविश्वासी मत बने। इसलिए बहुत समझने की बात है। छात्रों की इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन होना चाहिए और लगातार हम भी कह रहे हैं कि आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो सही लगे, आवाज सही लगे, बातचीत अच्छी लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने के लिए छात्रों के समर्थन में खड़े होइए और लगातार हमारे साथ फुल स्टॉप के हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी।